अब ऊर्ध्व और अधः स्थान विषयक शिल्पी जनों के कृत्यों को कहते हैं। भावार्थ जैसे वायु और किरणें सूर्य आदि को पहुंचाती हैं, वैसे ही उत्तम बुद्ध के सदृश वर्तमान स्त्रियां सुख को पहुंचाती हैं। और जो विद्वान लोग मनुष्यों में पिता के सदृश वर्तमान हैं, उनके प्रति सबको चाहिए कि पुत्र के सदृश वर्ताव कर और सब व्यवहार को जान के यथावत करें। अब अग्नि आदि पदार्थ चालित यान विषयक शिल्पी कृत्य को कहते हैं। भावार्थ जो विद्वान लोग अग्नि आदि विद्या से चलाए वाहनों से व्यवहार करें, वे किस-किस ऐश्वर्य को न प्राप्त होवें। भावार्थ विद्वानों की योग्यता है कि जो प्रीति से धार्मिक उत्तम सेवक विद्यार्थी व श्रोता जन समीप आवें, उनको उत्तम विज्ञान आदि देवें, जिससे सब मनुष्य सबके साथ मित्रों के सदृश वर्ताव करें। भावार्थ जो लोग विद्वानों के मार्गों से पदार्थ विद्याओं का खोज करें, वे संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त हों तथा जल, स्थल और अंतरिक्ष में जा आ और लक्ष्मीवान हो, दारिद्र्य का तिरस्कार करके धनवान होते हुए अन्य जनों को भी ऐसे ही करें। जो शिल्पी विद्वानों के साथ और लोग परस्पर मित्रता कर तो क्या पाएं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो विद्वान और अविद्वान लोग परस्पर मैत्री करें, वे अनादि सिद्ध कल्याणकारक ब्रह्म ऐश्वर्य और विज्ञान को प्राप्त होकर धार्मिक होते हुए दुष्ट व्यसनों का त्याग करके सदा ही सुखी होवें। अब शिल्प विद्या उपदेशार्थ आज्ञा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, आप हिंसा आदि अधर्म व्यवहार को त्याग के वायु, बिजली आदि पदार्थ विद्याओं को जान अन्य जनों के लिए विद्या आदि दे और पूर्ण ब्रह्मचर्य का सेवन करके अतिकाल जियो। अब शिल्प विद्या सिद्ध यान से जाने आने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो लोग विमान आदि यानों को अग्नि आदि से रचते हैं, वे अभिष्ट सुखों को प्राप्त होकर जहां इच्छा हो शीघ्र जा सकते हैं। अब शिल्प विद्या फल को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य शिल्प विद्या से अनेक कला यंत्रों का निर्माण करके वाहन आदि को रचते हैं, वे अपने गृह कुल और देश में पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। इस सूक्त में अश्व शब्द से शिल्पी जनों का कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 58वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 59वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मित्र गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ जो मनुष्य लोग सत्य का उपदेश करने, सत्य विद्या देने, मित्रता रखने, सबको धारण करने वाले परमात्मा और सबके व्यवस्थापक राजा का सत्कार करते हैं, वे ही सबके मित्र हैं। अब ईश्वर और आप्त विद्वान के मित्रपन को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता और स्वामी के गुण, कर्म और स्वभाव के सदृश अपने गुण, कर्म और स्वभावों को करके सत्य न्याय से सबको शिक्षा करते हैं, वे पाप रहित धर्मात्मा होकर यथार्थ वक्ता और स्वामी से रक्षित हुए दुष्टों के नाश तथा पराजय को प्राप्त नहीं हो सकते और न वे दूर व समीप से पक्षपात से पाप का सेवन करते हैं। भावार्थ जो लोग परमेश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुषों के साथ मित्रता कर और क्षमा आदि विद्या, न्याय के प्रकाश आदि गुणों का स्वीकार करके धर्म युक्त मार्ग में वर्तमान हैं, वे ही परमेश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुषों के लिए प्रिय होते हैं। भावार्थ जैसे ईश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुष धर्म में वर्तमान हुए नमस्कार करने के योग्य होते हैं, वैसे ही न्याय और विनय से राज्य के पालन करता राजा लोग सत्कार करने योग्य होवें और जैसे सज्जन लोग परमेश्वर और यथार्थ वक्ताओं के कर्मों में वर्तमान हैं, वैसे ही हम लोगों को चाहिए कि वर्ताव करें।
अब मित्र के लिए प्रिय पदार्थ देने को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही पूज्य सूर्य के सदृश विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले यथार्थ वक्ता विद्वान लोग हैं कि जो उत्तम गुण और कर्मों में सबको प्रेरणा करें, जैसे ऋत्विक अर्थात ऋतु में हवन करने वाले लोग अग्नि में अच्छे बनाए हुए हवि अर्थात होम करने योग्य पदार्थ को होम से संसार को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही उत्तम गुणों से युक्त विद्यार्थी जनों में विद्या और धर्म को अच्छे प्रकार स्थापन करके सब मनुष्य आदि प्राणियों को सुखी करते हैं। अब प्रजा मित्र राजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो लोग अनादि काल से सिद्ध विद्या धन का ग्रहण करके संपूर्ण प्रजाओं की रक्षा करते हैं, वे इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त होते हैं। अब मित्रपन से ईश्वर के पदार्थ रचन और ईश्वर सेवन को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो बड़े सामर्थ्य से सूर्य और पृथ्वी आदि विस्तार सहित संसार को रच और अंतर्यामी रूप से सबको जान और धारण करके नियम में लाता, वही उपासना करने योग्य है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे रोके गए प्राण वायु इंद्रियों को रोकते हैं, वैसे ही योगी जन समाधि से परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब मित्रत्व से ईश्वरोपासना विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो परमात्मा अन्याय से रहित भक्त मनुष्यों को सिद्ध इच्छा वाले करता है, वही सब लोगों को ध्यान करने योग्य है। यह 59वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 8वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राज विषय का उपदेश करते हैं। भावार्थ जो मनुष्य इस संसार में सबके साथ भाईपन करके बुद्धि और धन से सुख बढ़ाते, वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं। फिर उसी राज शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे बुद्धिमान लोग यहाँ वर्ताव करें, वैसे ही वर्ताव करके विद्वान होवो। भावार्थ जो लोग परमेश्वर में प्रीति और उसकी आज्ञा के भंग होने से भय तथा धर्म का आचरण करते हैं, वे ही मोक्ष पदवी को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो विद्वान होकर धर्मयुक्त आचरण से प्रयत्न करते हैं, वे लक्ष्मीवान और अतुल धनों को प्राप्त होकर पराक्रमों को बढ़ाते हैं। भावार्थ राजा को चाहिए कि बुद्धिमान जनों के सहित प्रजाओं की रक्षा और न्याय से ऐश्वर्य की वृद्धि करके तथा राज्य के कर देने वालों को आनंदित करके नायकों के साथ प्रजाओं को सदैव आनंदित करें। भावार्थ हे राजन, आप सदा धर्मात्मा और बुद्धिमानों के संगी और मूर्खों के संग के त्यागी होकर एक क्षण भी व्यर्थ व्यतीत न करो, और जैसे यथार्थ वक्ता पुरुष पक्षपात का त्याग करके सबके साथ कपट रहित वर्ताव करते हैं, वैसा ही वर्ताव करो। अब राज प्रसंग से अमात्य और प्रजाकृत्य को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, आप इस राज्य में मनुष्यों के हित के लिए असंख्य उत्तम कर्मों को करके धार्मिक मंत्री जन और उपदेशकों के साथ यथार्थ वक्ता पुरुषों से की हुई प्रशंसा को प्राप्त होकर अगले जन्म में भी मोक्ष को प्राप्त होइए। इस सूक्त में राजा, मंत्री और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 60वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 61वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में प्रातः काल की वेला की उपमा से स्त्री के गुणों को कहते हैं। भावार्थ हे स्त्रियों, जैसे प्रातः वेला संपूर्ण प्राणियों